अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एम एक्सपर्ट में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम सीखेंगे सेट ऑफ सेट्स, पावर सबसेट और सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट सेट्स। सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स क्या होता है? अक्सर औक़ात हमारे पास सेट के अंदर जो मौजूद एलिमेंट होते हैं वो इटसेल्फ अ सेट होते हैं। A set may contain element which are sets themselves, यानी कि एलिमेंट भी सेट हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक स्कूल का सेट बनाते हैं तो उसमें क्लासेस आएंगी, जैसे सेट ऑफ क्लासेस। अब क्लास जो है वो इटसेल्फ अ सेट है क्योंकि उसके अंदर मजीद स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमें अब आइंदा पता होना चाहिए कि सेट एज ए एलिमेंट भी आ सकता है। जैसे एग्जांपल दी मैंने कि सेट ऑफ आर क्लासेस, तो हर क्लास जो है वो भी तो एक सेट है ना सब स्टूडेंट्स का। फॉर एग्जांपल ए आपके पास इक्वल है ए और बी सी। इसमें अगर हम बी सी पे गौर करें तो बी सी जो है आपके पास ये एक एलिमेंट है और ये इटसेल्फ अ सेट है किसका? बी सी का। तो देयर आर टू एलिमेंट्स ए and BC set. Note, B and C are not element of set A. B और C अकेले ये इस सेट के एलिमेंट नहीं हैं। B and C are the element of element BC. ये जो BC एलिमेंट है जो कि सेट है, BC इसके एलिमेंट है। तो ये हमें फर्क याद रखना है कि BC, अब ये चूंकि सेट ब्रैकेट्स के साथ आया हुआ है, इसका मतलब हम BC को अलग अलग नहीं ले सकते। जब भी लेट करेंगे हम BC पूरे का पूरा लेट करेंगे। पावर सेट। पावर सेट कहते हैं किसी भी सेट के पॉसिबल जितने भी सबसेट होते हैं उन सब को अगर मिला के लिख दिया जाए तो वो पावर सेट बनता है। पावर सेट, द पावर सेट ऑफ सेट एस, लेट कोई एक एस सेट है, डिनोटेड बाय, हम उसको डिनोट करते हैं पी ऑफ एस से, इज अ सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एस, यानी कि किसी भी सेट के पॉसिबल जितने भी सबसेट होते हैं उन सब का जो मजमूआ होता है वो पावर सेट कहलाता है। तो नोट, द पावर सेट ऑफ द एम्प्टी सेट इज नॉट एम्प्टी। सबसे पहली चीज, किसी भी एम्प्टी सेट है कोई भी है उसका पावर सेट कभी भी एम्प्टी क्यों नहीं होता, ये बात हम आगे चल के करेंगे। इफ n of s is equal to m, n of s का मतलब है एलिमेंट्स की तादाद, नंबर ऑफ एलिमेंट इन s, नंबर ऑफ एलिमेंट इन s इज इक्वल टू m, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ p of s, यानी कि पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद। m है आपके पास s के एलिमेंट्स की तादाद, n p of s है आपके पास पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद, इक्वल होती है 2 की पावर m। ये फार्मूला होता है पावर सेट के एलिमेंट्स मालूम करने का। और m यहाँ पे क्या है? जिस सेट का पावर सेट निकाल रहे हैं उसके एलिमेंट्स की तादाद है। अब ये मेन चीज यार, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कहते हैं कि एम्प्टी सेट यानी जो खाली सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि सबसेट की डेफिनेशन होती है, अगर ए बी का सबसेट है इसका मतलब ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं। गौर से सुने, ए सबसेट है बी, ए सबसेट है बी, इसका मतलब है कि ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं। इसको हम अगर इस तरह से कहें कि ए का ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो बी में नहीं है, मतलब ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद हैं। जब इस कंडीशन को हम एम्प्टी सेट पे लगाते हैं तो क्या एम्प्टी सेट में कोई ऐसा एलिमेंट होता है जो दूसरे सेट में ना हो? नहीं होता, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता। इसका मतलब एम्प्टी सेट पे कंडीशन लग ही नहीं सकती, इसलिए एम्प्टी सेट सब सेट का सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है क्योंकि ए इक्वल है ए के तमाम एलिमेंट ए में मौजूद हैं, तो ए सबसेट है ए का। एम्प्टी सेट वाला दोबारा सुन लें, एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता क्योंकि हम ए सबसेट है बी का, ए सबसेट बी का इसलिए कहते हैं कि ए का हर एलिमेंट बी में है। तो हम कंडीशन लगाते हैं जैसे कि ये दो है 1 2 और ये है आपके पास 1 3। अब ये दोनों एक दूसरे का सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 है जो कि इस सेट में मौजूद नहीं है। इसका मतलब 2 की वजह से ये वाला सेट जो है वो सबसेट नहीं हुआ।
तो एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट मौजूद ही नहीं होता जिस पे कंडीशन लगाई जाए कि भाई इस एलिमेंट की वजह से ये सबसेट नहीं हो सकता। जैसे कि इस सेट पे कंडीशन लगी 2 की वजह से, इस सेट पे कंडीशन लगी 3 की वजह से, तो एम्प्टी सेट के अंदर तो है ही नहीं कोई एलिमेंट जिस पे कंडीशन लगाएंगे कि भाई इसकी वजह से सबसेट नहीं है। तो एम्प्टी सेट इसलिए हर सेट का सबसेट होता है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट? S इज इक्वल टू 5 यानी कि यहाँ पे एलिमेंट्स की तादाद आपके पास 0 है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। अभी हमने कहा था कि एम्प्टी सेट का पावर सेट एम्प्टी नहीं होता, तो इसका पावर सेट क्या होगा? इसका पावर सेट होगा P ऑफ S इक्वल टू एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट सब सेट का सबसेट होता है। अनदर S इक्वल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है आपके पास। नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज इक्वल टू 8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज इक्वल टू 2 की पावर m इक्वल है 2 की पावर 8 इक्वल आ गया 256। अनदर एग्जांपल देखते हैं। S इक्वल है, अब ये एक एलिमेंट है AB, ये एक एलिमेंट है BC, ये एक एलिमेंट है DE। अब इसमें 6 हैं या 3 हैं? इसमें 3 हैं, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट बताते खुद सेट हैं। तो हमने सिर्फ ये ब्रैकेट्स कोमे के बाद हमने ये काउंट करना है 1 2 3। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि इन सेट में कितने एलिमेंट हैं, हमें सिर्फ एलिमेंट्स काउंट करने। ये 3 बनते हैं क्योंकि ये तीनों की तीनों भी इटसेल्फ आर सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट इज इक्वल टू 2 की पावर m की वैल्यू 3 यानी इक्वल आ गया 8 पावर सेट इसके बनेंगे। राइट द पावर सेट ऑफ S। अब ये आपके पास है 1 2 3 4, यानी कि बनेगा 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 बनेंगे। कितने बनेंगे? 16। अब इनको पावर सेट बनाने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहला काम हमने लेना है एम्प्टी सेट, क्योंकि एम्प्टी सेट सब सेट का सबसेट होता है। तो एक तो इसका सबसेट आ गया एम्प्टी सेट। अब दूसरा प्लस, इस सेट प्लस भी इसका एलिमेंट है, माइनस मल्टीप्लीकेशन और ये आगे डिवीजन। ये तमाम के तमाम सेट S का सबसेट है। हमने पॉसिबल सबसेट लिखने हैं। क्या लिखने हैं? पॉसिबल सबसेट। हम क्या करेंगे? हम अब मुख्तलिफ किस्म की पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के लिए पहले प्लस को पकड़ लें, माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन से सेपरेट मिलाएं। प्लस का माइनस से एक सेट बन गया, ये भी इसका सबसेट है। प्लस का मल्टीप्लाई से बना दिया, प्लस का डिवीजन से बना दिया। अब प्लस का किसी और के साथ कंपेयर नहीं होता, तो अब क्या करेंगे? माइनस को पकड़ लेंगे। माइनस का आ गया डिवीजन के साथ और मल्टीप्लीकेशन के साथ, और माइनस का आ गया डिवीजन के साथ। अब माइनस का किसी और के साथ नहीं बनता, मास वाले प्लस के, तो माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन ये पहले ही हम लिख चुके हैं, अब हम और कॉम्बिनेशन नहीं लिख सकते। फिर अब पकड़ लेंगे हम लोग मल्टीप्लीकेशन को, तो मल्टीप्लाई आ गया डिवीजन के साथ। अब मल्टीप्लाई का पेयर किसी और के साथ नहीं बनता, क्यों? क्योंकि अगर मल्टीप्लाई को माइनस से मिलवाते हैं तो ये पड़ा हुआ, मल्टीप्लाई को प्लस से मिलवाते हैं तो ये पड़ा हुआ, ये ऑलरेडी आ गया। अब क्या करेंगे? अब 3 के पेयर बनाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन। अब प्लस माइनस को कर लेंगे फिक्स, मल्टीप्लीकेशन को चेंज कर देंगे डिवीजन के साथ। अब ये पेयर पूरा हो गया। अब क्या करते हैं? प्लस और मल्टीप्लीकेशन को कर लेते हैं फिक्स और आ गया डिवीजन। अब यहां पे डिवीजन की जगह माइनस नहीं आ सकता, क्यों? प्लस मल्टीप्लाई और माइनस ये आपके पास पड़ा हुआ, ठीक हो गया। इसके बाद माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, और आखिर पे सेट खुद आ गया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ये आपके पास 16 के 16 आ गए। इनको हम इस तरह से ब्रैकेट्स में लिख देंगे। उसके बाद आपके पास एक और एग्जांपल है, S इक्वल है 5 सेट का सेट। तो अब इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो 2 की पावर 1 इक्वल टू आ गया 2। दो एलिमेंट आएंगे, एक एम्प्टी सेट, एक एम्प्टी सेट ऑफ सेट, ठीक हो गया जी। उसके बाद है राइट टू प्रॉपर सबसेट। दो प्रॉपर सबसेट लिखते हैं, जैसे ABC है सिंपल, एक A सेट एक B सेट। रैशनल इसके दो हो सकते हैं, 1/2 और 1/3, ये दोनों ही रैशनल है, ये दोनों ही इसका सबसेट होंगे। X belongs to rational number whenever x 0 less than x less than equal to 2। कोई भी दो से छोटे आप लोग रैशनल नंबर लिख दें, वो आपके पास प्रॉपर सबसेट होंगे। Is there any set which has no proper subset?
हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं किसको है? प्रॉपर सबसेट उसको कहते हैं जिसमें पहला दूसरे का सबसेट हो लेकिन दूसरा पहले का ना हो। जैसे कि ये दोनों इसके सबसेट हैं, ये दोनों इसके सबसेट हैं लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक हो गया, तो ये दोनों प्रॉपर हैं। इसी तरह से एम्प्टी सेट एक आपके पास ऐसा सेट होता है जो सबका सबसेट होता है लेकिन उसका अपना कोई सबसेट नहीं होता, वो अपने आप का ही सबसेट होता है। तो जब कोई सेट अपने आप का होता है तो उसको इम्प्रॉपर बोलते हैं। तो इसका मतलब आपके पास एम्प्टी सेट है जो कि नो प्रॉपर सबसेट होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी? अब इसके अंदर साफ गौर किया जा सकता है, ये एक सेट है जिसके अंदर दो एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है, जबकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है और वो एक सेट है बताते खुद ए बी का। ये दो एलिमेंट का सेट है, ये एक एलिमेंट का सेट है। तो ए बी इज हैविंग टू एलिमेंट्स ए बी while A B have just one element which is itself a set A B. Which of the following sentences are true and which of them are false? 1 2 इक्वल है 2 1 के, तो दोनों एलिमेंट्स बराबर हैं, ट्रू। 5 सबसेट है इस सेट का, तो 5 सबका सबसेट होता है, स्टेटमेंट ट्रू। A सबसेट है इसका, अब ये ट्रू क्यों नहीं है, ये फॉल्स क्यों है? क्योंकि A सबसेट है इसका, इसका मतलब इसका A एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए। अब इस सेट में A एलिमेंट तो नहीं है, इसके अंदर तो A सेट है, इसलिए ये फॉल्स है। ये एक एलिमेंट बिलोंग करता है इस सेट में, ट्रू। A बिलोंग करता है इस सेट में, नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे एक ही एलिमेंट है जो कि एक सेट है, जबकि ये एक एलिमेंट है। जबकि ऊपर वाली में देखें ये एक सेट था, हम सेट को बिलोंग करवाए थे इसमें, तो इसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद है जो कि ए सेट है। और एम्प्टी सेट बिलोंग करता है ए में से, एम्प्टी सबसेट होता है लेकिन बिलोंग नहीं करता, तो ये फॉल्स है। आज का यहीं तक था। आपके क्वेश्चन से कमेंट में करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।